टिकरी बॉर्डर, जहां पर किसानों के बीच जश्न का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं टिकरी बॉर्डर से सीधा। प्रवीण, क्या कुछ खास है वहां पर? किसानों को हालांकि ये विश्वास करने लायक नहीं, क्योंकि साल भर से किसान वहां पर बैठे हुए थे, ऐसे में विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी बैकफुट पर सरकार कैसे आ सकती है, लेकिन ये फैसला बड़ा है और ऐलान प्रधानमंत्री की ओर से कर दिया गया है। ऐसे में अब क्या कुछ खास वहां पर किसानों के बीच माहौल है? जी बिल्कुल, देखिए किसानों के चेहरे पर खुशी जरूर है, लेकिन एक जो विश्वास की बात कहे वो विश्वास किसानों में नहीं दिखाई देता। उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जब तक कानून वापस नहीं होते, जब तक लोकसभा में निरस्त नहीं होते या सरकार की तरफ से कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक उनकी वापसी संभव नहीं है। वो उसी केस में संभव है जब किसान मोर्चा उनको कहता है कि आप वापस चले जाएं। हमारे साथ महिला किसान है, हम इनसे जानते हैं कि किस नजरिए से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की घोषणाएं जो हैं वो इस जनता को 7 साल में अच्छी तरह समझ आ गई हैं। जहां ये 14 लाख का जुमला दिया, जहां इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात कही, जहां इन्होंने कहा कि देश नहीं बिकने दूंगा, जहां इन्होंने कहा कि रेल तो मेरी माँ है, रेल से तो मैं इतना गहरा नाता है, रेल नहीं बिकने दूंगा, एक भी जुमला बताइए कोई इन्होंने सच्चा हुआ? इनका सब झूठ और फरेब। आज ये जो 3 कृषि कानून वापस लेने की इसने खाली घोषणा कर दी है, इसको हम इसी नजरिए से देखते हैं जैसे इसने कहा था कि काला धन वापस आएगा और सबके अकाउंट में 14 लाख रुपया जाएगा। लेकिन आज काले धन की जो मात्रा थी वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई है विदेशों में भारतीयों की, और रेल बिक गई है, भेल बिक गई है, तेल बिक गया है। खेती बिकने से बचाने के लिए किसान ने जो 1 साल पूरा लगाया है, 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी है। लखीमपुरी 750 किसानों ने शहादत दी है। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर इन्होंने थार जीप चढ़ा दी है, और रोज हमारा 1 किसान 2 किसान शहादत दे रहे हैं, और इसके अलावा भी रोज किसान फांसी लगा के आत्महत्याएं कर रहे हैं। इस निर्दयी और झूठी सरकार जिसने ये कहा कि लॉकडाउन में कोई मजदूर नहीं मरा, हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। इसने कहा कि इसमें कोरोना पीरियड में ऑक्सीजन के बिना कोई नहीं मरा। ऐसे झूठी सरकार और झूठे प्रधानमंत्री पर विश्वास किसान अब नहीं करेगा। तो किसान अब विश्वास नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं साफ हमारे साथ एक किसान नेता मौजूद है, हम इनसे जानते हैं आप किस नजरिए से देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि 3 कृषि कानून वापस ले लिए उन्होंने आज घोषणा करके, साथ में जो अन्य मांगे हैं, जो एमएसपी को लेकर है, जो बिजली को लेकर है और फसलों से रिलेटेड जो भी मांग है, तो उस पे कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक घोषणा करना ये हम इसका स्वागत करते हैं, और हर संघर्ष में पड़ाव होते हैं। ये भी संघर्ष का एक पड़ाव है कि सरकार को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि ना तो अब तक तो किसान ही नहीं मानते थे, अब तक तो आतंकवादी मानते थे, अब तक तो पाकिस्तानी मानते थे, अब तक तो खालिस्तानी मानते थे, अब तक तो ये कहना पड़ा कि कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। तो किसान भाइयों तक आया, ये एक पॉजिटिव साइन है, एक दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट, माने विश्वास की कमी इतनी है कि विश्वास तब तक हो नहीं सकता जब तक कि वाकई में ही ये कानून की एक तरीके से पार्लियामेंट में निश्चित तौर पर इस पर मोहर नहीं लग जाती, राष्ट्रपति के ये होके साइन होके कि भाई हाँ अब ये कानून निरस्त हो गए हैं। तो और दूसरा एक सबसे बड़ी बात क्या है कि कमेटियों के बारे में तो कहावत है ना, कमेटी माने कम तो मिट्टी पा, तो वो कम तो मिट्टी पाना है कि एमएसपी पे हम कमेटी बना देंगे, हम बाकी और इन चीजों पर बिजली बिल का तो नहीं बोला, लेकिन ये बिजली बिल इतना खतरनाक है, डेंजरस है, ये किसान की रीढ़ तोड़ देगा। और ये एमएसपी पर अगर फसल नहीं बिकेगी तो ये इसका जो 3 कृषि कानून कर लेना एक स्टाफ, तो टोटलिटी में देखना है, पूरा एक पैकेज है, ये टोटलिटी में है। अगर टोटलिटी में उसका एड्रेस नहीं किया जाता है, आधा अधूरा किया जाता है, तो वो एक पड़ाव तो जरूर है। हम स्वागत भी करते हैं कि मेरे प्रधानमंत्री जी को और भी इसको सद्बुद्धि आए और ये पूरे मांगों को मान ले और किसान खुशी खुशी घर वापस जाए। जी देखिए, साफ तौर पर जैसे भी बता रहे थे कि अन्य मांगे भी मांगनी पड़ेगी, और जब तक पार्लियामेंट में ये बिल नहीं वापस हो जाता तब तक कोई भी समझौता किसानों को मंजूर नहीं है। हाँ, एक पॉजिटिव बात जरूर सामने आई है कि चलो
उन्होंने किसान तो माना, क्योंकि इससे पहले साफ तौर पर कई नेताओं ने ऐसे शब्द प्रयोग किए कि खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं। तो अब काफी खुशी है किसानों में कि कम से कम अब सरकार ने उन्हें किसान तो माना और कहीं ना कहीं उनकी मांगों को मान भी लिया है। अब इंतजार है तो सिर्फ पार्लियामेंट में पर ये कहना आसान होगा कि अब विश्वास करना इतनी जल्दी आसान नहीं है, क्योंकि साल भर तक किसानों ने इंतजार किया था। साल भर से वो दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए थे और पिछले साल ठंड में यह आंदोलन शुरू हुआ था, जब कुकड़ती हुई ठंड में किसान बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि ये तीनों कृषि कानून वापस कर लिए जाए। लेकिन सरकार से जितनी भी तमाम दौर की बातचीत हुई, तमाम बातचीत में यही फैसला निकल के आया कि उनको समझाइश किया जा रहा है, किसी भी तरह का फैसला नहीं निकल के आया था। ऐसे में कई किसान ऐसे भी हैं जिनकी जान गई है। क्या अब उनके परिवार का क्या कहना है, क्योंकि कई किसान ऐसे जिन्होंने शहादत जिनकी जान गई, अब उनको क्या ये लग रहा है कि उनकी जो शहादत हुई है वो कारगर साबित हुई है? तो देखिए, कहीं ना कहीं किसानों की जो एक चमक है, खुशी तो जरूर है, लेकिन अभी किसानों को इस खुशी में पूरी तरह से शामिल होने के लिए इंतजार है संयुक्त किसान मोर्चे के अगले आदेश का, जिसकी मीटिंग आज होने की उम्मीद है। और उसके बाद जब वो किसान मोर्चा कुछ डिसीजन पर पहुंचेगा तब इन किसानों को खुशी होगी। हमारे साथ और किसान भी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। आप बताइए किस तरीके से देखते हैं जो मोदी जी ने कहा है कि वो बिल वापस ले रहे, क्या घरों को जाएंगे आप? देखिए, अभी कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं क्योंकि पीछे मेरे कार्यक्रम शुरू हो गया है, जहां पर आप देख रहे हैं कि लगातार अनाउंसमेंट हो रही है अभी फिलहाल, और एक मीटिंग यहां पर अभी कुछ देर में होगी, जिसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा को देखा जाए। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से चुनाव नजदीक हैं और 5 राज्यों में चुनाव होने में हैं, और अब जब ये प्रधानमंत्री का फैसला, जो बड़ा फैसला आया है, हालांकि इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री जी नहीं पिघले थे, लेकिन अब जब पिघले हैं, तब जब चुनाव नजदीक आ गया है, ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये चुनाव को देखते हुए ही बैकफुट पर आई है सरकार, क्योंकि उससे पहले तो सरकार अपने टस से मस होने के लिए तैयार नहीं थी, पीछे होने के लिए किसी भी तौर पर तैयार नहीं थी सरकार। बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ी घोषणा के बाद किसान काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कहें कि जिस तरह से अभी एक किसान ने बताया कि जिस तरह अध्यादेश निकालकर किसानों पर ये कानून लागू किए गए थे, अगर सरकार चाहती तो इसी तरह कोई अध्यादेश लाकर उन्हें वापस भी ले सकती है। तो किसान का एक विश्वास नहीं हो रहा है कि घोषणा की है, कहीं इस घोषणा के पीछे कोई राजनीतिक कारण, और कई किसान ने तो यहाँ तक कहा कि ये जो घोषणा है इसमें कहीं ना कहीं एक जो राजनीति है, जो आने वाले 5 राज्यों के चुनाव हैं उनको भी कहीं ना कहीं सरकार ने ध्यान में रखा है, क्योंकि पंजाब और यूपी पर इनका साफ साफ असर पड़ता दिखाई देता है। कोशिश की जाए, चुनाव का जो नजदीक चुनाव आने वाले हैं, और पंजाब में अगर देखा जाए तो पंजाब में भी किसान का वोट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी किसानों का वोट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और किसानों के इस आंदोलन के चलते कई ऐसे वोट भी हैं जो बीजेपी की तरफ से खिंचते चले आ रहे थे। ऐसे में अब जो केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है, चुनाव को देखते हुए, नजदीक जब चुनाव आ चुके हैं तब ये बड़ा फैसला लिया गया है। किसान इसको अपनी जीत मानकर भी जीत नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में विश्वास करना जाहिर बात है कि बहुत ज्यादा आसान नहीं हो सकता, क्योंकि साल भर से किसान यहाँ पर बैठे और तमाम तरह के प्रयास किए गए थे, चाहे वो भारत बंद हो, चाहे वो काला दिवस मनाने हो, तमाम तरह के प्रयास किए गए थे, और ट्रैक्टर रैली भी निकाली थी जिसमें कई किसानों ने जान गंवाई थी। और अब जब आखिरकार को वो दिन आया है तो उन्हें इंतजार है संसद के सत्र में इसका ऐलान होने की, जब संसद के सत्र में राष्ट्रपति द्वारा इसमें साइन किया जाएगा। तो ऐसे में किसान अब और क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि घर कब तक वापस लौटना है, इसको लेकर उनका क्या मेन मोटिव है, कब वो जाएंगे, जब तक कुछ आदेश नहीं आता है ऐसा कुछ खास, तब तक क्या वो वहीं पे टिके रहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल, देखिए, अभी जैसे हमने किसानों से बातचीत की तो उनका साफ कहना था कि जब तक जो किसान मोर्चा है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, वो उन्हें वापसी के लिए नहीं कहता, तब तक वो घर वापसी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका साफ कहना है कि जुमलेबाज सरकार है और सरकार ने पहले भी काफी घोषणाएं की हैं लेकिन लागू नहीं की हैं। जब तक ये तीनों कृषि कानून लोकसभा में निरस्त नहीं हो जाते तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। इसके अलावा अब कुछ अन्य मांगे भी यहाँ पर किसानों ने जोड़ी हैं, जिनमें एमएसपी की गारंटी की जो मांग है वो काफी महत्वपूर्ण मांग है, जिसको लेकर किसान शुरू से ही मांग कर
रहे थे कि एमएसपी गारंटी होना चाहिए, उस पर हालांकि प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है कि एक कमेटी बनाकर एमएसपी के ऊपर विचार किया जाएगा, लेकिन कमेटी को लेकर भी किसान कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। और अभी फिलहाल अगर यहाँ की स्थिति देखें तो ऐसी कोई हरकत या कोई हलचल दिखाई नहीं देती जिससे ये लगे कि किसान घर वापसी की तैयारी में है। जी प्रवीण, और जिस तरह से राकेश टिकैत का ट्वीट भी आया था प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद, राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए कहा था कि अभी वो सत्र जब तक संसद से निलंबित नहीं हो जाता है तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। लेकिन उन्हें इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक किसानों के अन्य मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है उस पर भी सरकार को उस पर विचार करना चाहिए, उस पर चर्चा करना चाहिए। ऐसे में क्या और ज्यादा अन्य मुद्दे हो सकते हैं किसान के जिस वजह से किसान परेशान रहते हैं? क्या कुछ खास वो अन्य मुद्दे हैं इस 3 कृषि कानूनों के अलावा? जी बिल्कुल, देखिए राकेश टिकैत ने सुबह साफ तौर पर ट्वीट कर कहा कि हम अभी वापस नहीं जाएंगे जब तक लोकसभा ये बिल निरस्त नहीं हो जाएंगे, और साथ में एक कंडीशन और भी लगा दी कि इसके साथ साथ जो कुछ और मांगे हैं उनकी जब तक वो मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका यहाँ से वापसी नहीं होगी, और सरकार चाहे तो उनकी सभी मांगे मान ले तो ही घर वापसी होगी। तो अभी ना कहीं इस आंदोलन की समाप्ति कहीं दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जिस तरह से एमएसपी की गारंटी का कानून और जो अन्य मांगे हैं किसानों की उनके ऊपर जो कमेटी की बात हुई है उसमें समय लगेगा, लेकिन किसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं इस कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद भी ये आंदोलन अभी कहीं खत्म होता दिखाई नहीं देता। जी प्रवीण, और अगर बात की जाए पूरे आंदोलन की तो आंदोलन के पूरे साल भर से किसानों का यही कहना था कि हम घर वापस तभी लौटेंगे जब तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। लेकिन अब वो दिन आ चुका है जब प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है, तो अब किसानों की ओर से ये नई कुछ मांगे जोड़ दी गई है क्योंकि उनके अन्य मुद्दे हैं। तो क्या अब इसी को लेकर अब किसान डटी रहेगी? क्योंकि जो मुख्य मांग थी वो पूरी कर ली गई है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन अभी भी किसान तसम्मस होने के उसमें नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए किसान साफ तौर पर सहमत नहीं नजर आ रहे हैं अभी इस घोषणा के बाद से, और जो अन्य मांगे हैं उनकी भी बात कही जा रही है। इससे पहले जब राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा था अपने बयानों में कि जब तक सरकार 3 कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक वापस नहीं जाएंगे, और सरकार ने तीनों कृषि की वापस लेने की घोषणा भी कर दी। लेकिन अब अन्य मांगों को लेकर भी इसमें एडिशन कर दिया गया है कि जब तक अन्य मांगों पर बात नहीं होगी। हाँ, हालांकि एमएसपी की मांग किसानों की पुरानी है, लेकिन अभी जो 2-3 मांगे और जोड़ी गई हैं वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन की समाप्ति में जरूर रोड़ा बनती दिखाई दे रही है। जी प्रवीण, मैं चाहूंगी कि आप टिकरी बॉर्डर का वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि किसान किस तरह से खुश नजर आ रहे हैं। साल भर से किसान वहां पर बैठे हुए थे, अपनी मांग कर रहे थे। ऐसे में तमाम लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, तमाम किसानों ने अपनी जान गंवाई है। अब जब वो खुशी का पल है तो वो किस तरह से इसको मना रहे हैं, इसका उत्साह मना रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप वहां का दृश्य दिखाइए, क्या कुछ खास हो रहा है टिकरी बॉर्डर पर? जी देखिए, बिल्कुल अभी क्योंकि अभी एक सभा खत्म होकर चुकी है, मैं दिखाऊंगा। आप यहाँ पर किसान खड़े हैं और लगातार बातचीत कर रहे हैं और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। साथ ही मीडिया से भी लगातार बात की जा रही है, और जो एक चेहरे पे जो एक चमक है वो भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। अभी हम जो किसान मोर्चा का कार्यालय है उसकी तरफ हम लोग चल रहे हैं। आप देख पा रहे हैं अभी जो एक सभा चल रही थी वो फिलहाल खत्म हो गई है, और हम आपकी अभी बात कराने की कोशिश करेंगे कि कितनी खुशी इस चीज को लेकर है कि एक घोषणा सरकार की ओर से की गई है, एक पहल की गई है, तो उसको किस नजरिए से यहाँ देखते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी जीत है कि जनता के आंदोलन के सामने सरकार को झुकना पड़ा है, और क्योंकि ये हमारी खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो हम महिलाएं, किसान भी और सभी किसान ये महसूस करते हैं कि 3 काले कानून के साथ एमएसपी का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है, और सरकार को एमएसपी गारंटी देने वाला जो मांग है हमारी वो भी साथ साथ पूरी करनी चाहिए। और इसके अलावा 700 शहीद भी हुए हैं, उनके परिवारों का भी सवाल है जिनका उत्पीड़न हुआ है। खुद हमारे गांव शहर से मतलब जिसने कोई अक्षर मतलब मुंह से निकाल दिया उसी को नौकरी से निकाला हुआ है। सब तरह के इश्यूज हैं, उन सब के ऊपर भी मतलब खुले दिल से बात होके और एमएसपी और बिजली कानून इन सब के ऊपर भी एक प्रावधान किया जाना चाहिए। देखिए, आप साफ तौर पे सुन पा रहे हैं कि कहना कि बिजली कानून और उसके अलावा जो एमएसपी जो एक मुख्य मुद्दा है किसानों का, उस पर भी काम होना चाहिए। सरकार को उस मांग को भी मानना चाहिए।
जी प्रवीण, और अभी जिस तरह से आपने बताया था कि संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी जिसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि आखिर कब तक किसान यहाँ पर रहने वाले हैं और कब वो घर वापसी के लिए जाएंगे, ऐसे में वो कब मीटिंग होगी, क्या कुछ लोग, कौन कौन खास लोग वहां पर एकत्रित होंगे, कौन क्या कुछ, कब से ये इसका माहौल तैयारी की गई है, कब से ये इसकी मीटिंग की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए किसान मोर्चा के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, मैं उन्हीं से जानता हूं कि किस तरह से मीटिंग के बाद कोई निर्णय लेगा किसान मोर्चा के घर वापसी के लिए, जैसे अपील किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और टिकैत साहब ने साफ तौर पर कहा है कि अभी घर वापसी नहीं होगी। तो क्या मोर्चे की कोई मीटिंग में किसी तरह का फैसला लिया जा सकता है? बिल्कुल, फैसला मोर्चे की मीटिंग में होगा। अंतिम निर्णय जो है, ये पूरा आंदोलन जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में ही चल रहा है, उन्हीं की गाइडेंस है। और आज जो घोषणा आई है, इसको भी मोर्चा ने कहा कि ये जीत है, किसानों की जीत है। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और ये हठधर्मिता थी सरकार की, जो इतने लंबे समय से ना बात कर रहे थे, ना कुछ और रास्ता दे रही थी। और आज जो है इस मौके पे घोषणा उनको करनी पड़ी है। किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा दबाव था और आगे जो है आने वाले फौरी दिनों के अंदर ही जल्द है संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी और उसके ऊपर पूरी एक रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिनके ऊपर अभी कोई बातचीत जो है प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं की गई है। तो उन सवालों के ऊपर भी चर्चा होगी और आगामी हमारी क्या रणनीति रहेगी उसके ऊपर विस्तार से बात की जाएगी। सवाल छोटा सा है कि जब आंदोलन चल रहा था और लगातार कृषि मंत्री और पीयूष गोयल से लगातार बातचीत चल रही थी किसान नेताओं की, तो उस दौरान किसान नेताओं ने कहा था कि जब सरकार किसी को अथॉरिटी देकर एक आदमी को भेज देगी कि हम कृषि बिल वापस लेते हैं तो हम आंदोलन वापस ले लेंगे, जबकि आज खुद प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा की है। तो अभी कहाँ रुकावट महसूस की? नहीं, रुकावट तो हमारी शुरू दिन से 3 मांगे थी। बिजली बिल वापस ले, एमएसपी की गारंटी दे, सरकार जो तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे। सरकार जो वार्ता नहीं कर रही थी, इसलिए तो हमारी मांग ये थी ना कि वार्ता सरकार शुरू करे। सरकार ने तो वार्ता ही नहीं की, प्रधानमंत्री ने एक तरफा घोषणा कर दी। ये जीत है निश्चित तौर पे। परंतु जो दूसरे इश्यूज हमारे, आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसको लागत का पूरा दाम नहीं मिल रहा, उस पर सरकार कोई घोषणा नहीं करी। तो निश्चित तौर पे जीत है, लेकिन उसके साथ साथ इन इश्यूज को भी हम ये चाहेंगे कि एड्रेस हो, इन पे बातचीत जो वो की जाए। प्रधानमंत्री जी को अगर इतनी चिंता है तो इस पे जरूर बात हो, वो बैठ के इन मुद्दों के ऊपर किसान आंदोलन से समुचित तौर पे जो बैठ के बात करें, इन मुद्दों के ऊपर समाधान की तरफ बढ़े। हमारा बिल्कुल ये, हमारा कोई यहाँ पे हठधर्मिता नहीं है। शुरू दिन से हमारी बिल्कुल स्पष्ट मांगे थी। सरकार इनको जिस दिन वापस ले लेगी, हम आज भी यही कह रहे हैं कि ये हमारी मांग जो है ये सफल हुई और संसद के अंदर जिस दिन इसको ये है वापस लेंगे विधिवत तौर पे, क्योंकि संसद के अंदर ये कानून बना था, संसद से इसको वापस ले लेंगे, उसके बाद अगली रणनीति भी हम बनाएंगे। तो संसद में जब कानून वापस ले लिए जाएंगे उसके बाद अगली रणनीति बनेगी। हम चलते हैं, महिला किसान नेत्री हमारे साथ हैं। जब एक कमेटी की घोषणा भी की है एमएसपी को लेके कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें इंजीनियर्स होंगे, प्रशासनिक अधिकारी होंगे, किसान नेता होंगे और कुछ अर्थशास्त्री होंगे जो किसानों की फाइनेंशियल पोजीशन को समझते हैं और उसी के हिसाब से काम करेंगे, तो क्या इस पे विश्वास करते हैं, क्या इसको एमएसपी में लाभ मिलेगा? देखिए, 1 साल के अंदर किसानों ने जितना झेला है और जिस तरह से आंदोलन को हर कदम पे उसकी छवि खराब करने की, बदनाम करने की कोशिशें की गई, उनके साथ संवाद और वार्ता करने की बजाय, इसकी वजह से विश्वास आसानी से नहीं किया जा सकता। इसलिए और मुद्दा तो बिल्कुल साफ है, उसकी सारी डिटेल्स जो है वो सरकार के पास है, बताई हुई है और उनमें उनको भी पता है इस बात का कि कोई गुंजाइश नहीं है एमएसपी के बिना। अन्नदाता जिसको कह रहे हैं, अन्नदाता अपने बच्चों को भूखा मार के दूसरे देश को अन्न कहां से देगा? अब उनके बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई का नहीं चल पा रहा है, उनके स्वास्थ्य का नहीं चल पा रहा है। महिलाएं जो हैं, महिलाएं उनकी अनीमिया की शिकार है। 77% हरियाणा जैसा प्रांत जिसको ये कहते हैं देशम देश हरियाणा, दूध दही का खाना, 77% किसान महिलाएं जो है वो खून की कमी की शिकार है। तो ऐसी स्थिति में वो किस तरह से अन्नदाता बने रह सकते हैं? तो एमएसपी का मुद्दा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसको साथ में ही घोषित कर देना चाहिए। उसके बाद देश के अंदर जो है एक अच्छा वातावरण बनेगा। यहाँ पे देखिए, साफ तौर पर के घोषणा स्वागत योग्य है, लेकिन अभी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ये घोषणा लागू होगी, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है किसानों को यहाँ बैठे हुए। और इस तरह से अगर हम देखें तो
किसानों की मांग है कि एमएसपी, जो मुख्य मांग आ गई है किसानों की, कि एमएसपी पर जब कानून बन पाएगा उसके बाद ही किसानों का भला हो पाएगा, जिसके बारे में अभी प्रधानमंत्री ने फिलहाल कुछ नहीं कहा है। ये साफ तौर पर किसानों का कहना है। जी प्रवीण, और जिस तरह से देखा जाए तो अब साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किसान जीतने के बाद भी जीत स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये विश्वास करने योग्य नहीं था, क्योंकि साल भर से किसान बैठे हुए थे और अचानक से प्रधानमंत्री द्वारा इस तरह से फैसला सुना दिया, क्योंकि लंबे समय से किसान जिस तरह से कह रहे थे कि उनसे वार्ता की जाए और बातचीत के लिए फैसला कुछ समय निर्धारित किया जाए, लेकिन बातचीत नहीं की गई। ऐसे में क्या लगता है प्रधानमंत्री की तरफ से अचानक से इस तरह से फैसला ले लिया गया बिना किसी बातचीत के? जी बिल्कुल, देखिए अभी जैसे एक किसान नेता से हम बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि इस पर वार्ता होनी चाहिए थी और वार्ता के बाद कुछ घोषणा की जानी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से अचानक कृषि कानून थोपे गए उसी तरह से अचानक घोषणा कर इनको वापस ले लिया गया। हमारे साथ एक किसान नेता है, हम इनसे ही पूछते हैं कि जिस तरह से अचानक प्रधानमंत्री ने घोषणा कर किसान जिस तरह से परेशान थे लंबे समय से, और अब तीनों कृषि कानून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वापस लेने की बात कह दी गई है, बड़ा ऐलान कर दिया गया है। प्रवीण, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे कि टिकरी बॉर्डर पर क्या कुछ खास हो रहा है और कब उनके मीटिंग होगी संयुक्त किसान मोर्चा की और उस मीटिंग में क्या कुछ फैसला लिया गया। हम आगे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।